Dear friends, I have automated attendance register which we maintain at the end of the month in our offices. Since we are facing an issue in our offices, whether it is in education, medical, or corporate settings, managing attendance at the end of every month becomes very cumbersome. Traditionally, at the end of every month, we maintain attendance registers manually. The problem starts when we have large number of employees. You need to rewrite their names, their leave records. This becomes very, you know, this becomes a real hassle. And it gets even more complicated when you have to record different types of leaves. Usually in traditional registers, we don't maintain these kinds of leaves. We just maintain casual leave or half day leave. But earned leave, medical leave, half pay leave, or maternity or paternity leaves, child care leaves, quarantine leave, or extraordinary leaves, or there are different types of other leaves, uh, or we may say summer vacation, winter vacation. We don't maintain these types of things in our traditional registers because we don't have that much space. So I came up with a solution. I have automated this attendance register. I think when you will use this register, I think you will love it to use it in your offices. यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे डमी वैल्यूज़ मैंने रखे हैं, ये हमारे स्टाफ हैं हमारे ऑफिस में, तो मैंने उनका नाम यहाँ पे लिखा है। और हमारा यहाँ पे एक पोस्ट है हेड मास्टर जो वैकेंट है, तो वो मैंने ऐसे ही लिखा है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वैकेंट लिखना। आप ऐसे ही इसमें नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप उनकी डिजिग्नेशन लिखेंगे। मान लो कि ये हमारा एक हमारे पास ये स्टाफ है। हम एट द एंड इस इन एम्प्लॉयज़ का हमने रिकॉर्ड रखना है लीव्स का, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डे वन को चेक करेंगे कि डे वन में किसी की लीव तो नहीं है। अगर किसी की लीव होगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, ये है एक एम्प्लॉई, इसको मैं हम कैजुअल लीव रखेंगे डे वन में, बाकी सब आए हैं फॉर इंस्टेंस। और हम दूसरा देखेंगे दूसरे दिन में, अगर कोई एम्प्लॉई है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एम्प्लॉई है मोहम्मद फ़ारूक, सीरियल नंबर 13, इसको हम रखेंगे थर्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल कैजुअल लीव जस्ट। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइल्ड केयर लीव रखेंगे किसी को। यहाँ पे एक एम्प्लॉई है ताहिरा कौसर, मान लो कि इसने चाइल्ड केयर लीव ली है थर्ड से लेकर के 31 तक। बाय द वे, ये देखने के लिए कि एब्रीवेशंस का मतलब क्या है, यहाँ पे साइड में मैंने लिखा है P फॉर प्रेजेंट, CL फॉर कैजुअल लीव। जब आप शीट प्रिंट करोगे तो ये सारा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे है CCL फॉर चाइल्ड केयर लीव। तो आपको इस एम्प्लॉय को, ताहिरा कौसर को, मान लो कि आपने इसको चाइल्ड केयर लीव देना है, तो आप यहाँ पे सीधे यहाँ पे मैंने एक बटन दिया है ऐड लॉन्ग ब्रेक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक बॉक्स, एक इसमें लिखा है सिलेक्ट ए रेंज टू फिल। जिस रेंज में आपने चाइल्ड केयर लीव डालनी है उसको सिलेक्ट कीजिए। मान लो ये है ताहिरा कौसर, यहाँ पे थर्ड से मैंने इस सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करना है सीधे जहाँ तक भी आपने ड्रैग करना है। तो मान लो कि ये मैंने किया 31 तक, इसकी चाइल्ड केयर लीव्स है, तो मैंने इसको ओके किया। ये कहता है प्लीज़ एंटर लीव टाइप एब्रीवेशन लाइक P फॉर प्रेजेंट, ML फॉर मेडिकल लीव। हम यहाँ पे CCL लिखेंगे फॉर चाइल्ड केयर लीव और ओके करेंगे। यहाँ पे एक कंफर्म चेंज, डू यू वांट टू फिल द सिलेक्टेड रेंज विद द वैल्यू चाइल्ड केयर लीव, यस। तो यहाँ पे सब में चाइल्ड केयर लीव आ गया। इसी तरीके से हम हर डे को देखेंगे किसी को कोई लीव तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अशरफ हुसैन है, इस पे हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड केयर लीव कैजुअल लीव, या इसको यहाँ पे हाफ डे लीव आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये है लीव्स अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ। आपने इसमें कुछ नहीं करना है, इट विल ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड फॉर यू। और यहाँ पे टोटल लीव्स अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सेशन, तो ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। ये है प्रीवियस लीव्स अवेलेबल। ये
पुराने सेशन में है, इसलिए इसको आपको कुछ नहीं करना है। जब फरवरी का मंथ आ जाएगा नेक्स्ट मंथ, तो ऑटोमेटिकली जनवरी की लीव्स प्रीवियस में आ जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस में आ जाएगा, और प्रीवियस और करंट लीव्स ऐड होके टोटल में आ जाएंगे। बहरहाल तो इस तरीके से जब आपने ये लीव्स एंटर की तो फिर आपने पीपी डालना है। इसके लिए आप सीधे यहाँ पे जो लिखा है, अगर इस पर आप होवर करेंगे माउस को, तो वहाँ पे एक पॉपअप आएगा फाइनलाइज अटेंडेंस। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो संडेज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगी। और संडेज़ के दौरान में अगर आपने गलती से किसी को पी लिखा होगा, फिर जब आप फाइनलाइज करेंगे, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक गलती से पी लिखा है संडे में, और इसको जब मैं फाइनलाइज करूँगा तो ये पी गायब हो जाएगा, क्योंकि संडेज़ में प्रेजेंट वो मैटर नहीं करता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंट जो है ऑटोमेटिकली इसने प्रेजेंट नहीं लिखा है। यहाँ पे भी जो वैकेंट है इनमें भी प्रेजेंट नहीं आया है। और इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास डिप्लॉयमेंट पे है, मान लो कि कोई एम्प्लॉय यहाँ पे डिप्लॉयड है, यहाँ पे मैं स्टेटस है इस एम्प्लॉय का, अगर मैंने इसको डिप्लॉय किया हुआ है, तो मान लो कि ये मैं पहले इसको फिल नील करूँगा 1 मिनट के लिए दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे फाइनलाइज करूँगा तो इस मुश्ताक डार जो मैंने इसको डिप्लॉय किया, तो इसमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं आया, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें आप वैल्यू भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड लॉन्ग ब्रेक करना है, सिलेक्ट रेंज करना है यहाँ से यहाँ तक, तो ओके करना है यहाँ पे। और फिर मैंने एक यहाँ पे लिखा है इसमें डिप्लॉयमेंट और डीआर, या डिप्लॉयमेंट और रिसोर्स शेयरिंग, फिर यस करना है, तो इसमें सब में आ जाएगा डीआर। तो इसको लास्ट में फाइनलाइज करना ना भूलना, इससे ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, और जहाँ पे भी आपकी कोई एरर होगा उसको ठीक करेगा। तो उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने के एंड में ट्रांसफ़र होता है, रिटायर होता है, तो उसको आपने अगर उसका स्टेटस आपने चेंज करना है एट द एंड ऑफ द मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एम्प्लॉय लेते हैं माइमुना, इसको मान लो कि ट्रांसफ़र हो गई किसी और जगह, तो हम जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे जो स्टेटस है इसको हम करेंगे ड्रॉप्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। मान लो कि ये बीच में, ये महीने के बीच में भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये महीने के बीच में ही चली गई, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं ऐड लॉन्ग ब्रेक। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ एंटर करेंगे लाइक ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड, ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड, यस ओके। टीआर यहाँ पे है, टीआर ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड, तो ये ट्रांसफ़र या रिटायर हो गई है, तो ये ड्रॉप भी हो गई है। ठीक है, ये हो गया 1 मंथ का रिकॉर्ड। फिर हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे लास्ट में। तो जब फाइनलाइज़ हो गया, अब नेक्स्ट मंथ में हम जाएंगे फरवरी में। फरवरी का जो महीना है इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है अभी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइकन है, इस पर लिखा है फैच प्रीवियस मंथ्स डेटा, हम इसको फैच करेंगे। लेकिन फैच करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कि इसमें कॉलम्स कम है, यहाँ पे 30 कॉलम्स हैं, अभी मुझे सिर्फ चाहिए है 26 कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, मान लो कि मुझे कम कॉलम्स है, मैं यहाँ पे रो पहले डिलीट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे ये आइकन है और डिलीट रो, इसको मैं डिलीट करूँगा 2-4 बार। मैं कम रोज रखूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब खाली 23 रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर ऐड रो करना पड़ेगा तो करना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले मैं फैच करूँगा प्रीवियस मंथ्स डेटा, फिर इस पर क्लिक किया तो यहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ मुझे आ गए। लेकिन देखिए जो यहाँ पे जो ये एम्प्लॉय था माइमुना, जिसको मैंने ड्रॉप किया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जो यहाँ पे इसका सीरियल है वो है 21 सीरियल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 21 सीरियल मिसिंग है। ये महीना है, अगर हमने इस डेटा को क्लियर करना है, पहले कुछ गलती हुई है
तो हम यहाँ पे क्लियर बटन कर सकते हैं, क्लियर पे प्रेस, और ये क्लियर हो जाएगा। फिर से आप लीव्स एंटर कर सकते हैं। अब ये है कि इसको प्रिंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा है, ये लीव्स अवेलेबल, टोटल लीव्स ड्यूरिंग द सेशन, प्रीवियस लीव्स, ये सारा हम नहीं चाहते हैं अपनी शीट पे। हम चाहते हैं जो जो कॉलम्स यूज़ हुए हैं उन्हीं कॉलम्स को हम प्रिंट करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे एक बटन में दिया है हाइड ब्लैंक कॉलम्स, तो जब हाइड करेंगे तो यह सारा ब्लैंक कवर हो जाएगा। अब अगर किसी के पास लीव होगी, फॉर एग्जांपल चाइल्ड केयर लीव है, यहाँ पे एक कैजुअल लीव है, या किसी को यहाँ पे हाफ डे लीव है, या किसी को यहाँ पे HPL लीव है, या किसी को MPL लीव है, या किसी को कोई और लीव है, तो हाइड अनहाइड करेंगे पहले, तो ये सारी लीव्स व्यू हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल P करके, कमांड P, या वहाँ पे पेज लेआउट में प्रिंट पे जाके, या फाइल में, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये 2 शीट्स। अब आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है इसको, अब आप देखेंगे प्रिंट कैसे आता है आपके शीट पे। अगर अच्छा नहीं आया तो आपको यहाँ पे 3 पेज करने पड़ेंगे। अगर आप 3 पेज करोगे तो इसका व्यू बहुत अच्छा आएगा। 3 पेज पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, एक तो ये लीव्स प्रिंट हो जाएंगे, ये रो नहीं प्रिंट हो जाएगा, ये ऊपर वाला रो। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑफिस ऑफ द, जो भी ऑफिस है, हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नारबल बड़गाम। मान लो ये कोई स्कूल है आपका, इसको आप डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आया ऑलरेडी मंथ। तो इसमें आप साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे भी आप चाहेंगे ये आना चाहिए। तो आपका शीट ऐसे प्रिंट हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, ये हेडर, ये नहीं आएगा, ये आइकन वाला रो नहीं आएगा आप में। उसके नीचे आएगा ये मंथ ऑफ जनवरी, और फिर नीचे ये आएंगे एम्प्लॉइज़, उनके डेज। दूसरे पेज पे आएगा सीरियल नंबर के अगेंस्ट डेज बाकी। इस तरीके से लास्ट में सीरियल नंबर और लीव्स टेकन। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें है एब्रीवेशंस विद देयर फुल फॉर्म एंड हॉलीडेज। और ये मैं आपको बताना भूल गया, मान लो कि 8th 15th एंड 23rd का आपका हॉलीडे है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे 8, यहाँ पे 15th, सॉरी या 15th या 16th वटेवर। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20th को हॉलीडे है आपका। यहाँ पे आप लिखेंगे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉलीडे है, ईद है यहाँ पे मान लो कुछ जन्माष्टमी वटेवर। यहाँ पे कोई और हॉलीडे, फॉर एग्ज़ाम्पल होली, कुछ भी। तो फिर जब आप फाइनलाइज करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आपके हॉलीडेज़ भी प्रिंट करेगा। देखो अब यहाँ पे सिर्फ 20 का हॉलीडे आ गया। 8 और 15 ईद और जन्माष्टमी थी, लेकिन 8 को संडे भी आती है और 15 को भी संडे आती है, इसलिए संडेज़ वाले दिखाएगा, हॉलीडेज़ को स्किप करेगा। अगर और कोई हॉलीडे होगी यहाँ पे हमने एंटर करना है, जैसे कि मान लो कि 27 को हॉलीडे है, 27 को मान लो शब मेराज। तो फिर जब हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे तो 27 को भी हॉलीडे आ गई। Please download the Excel sheet and try a few dummy values, and let me know your experience. I hope you will find it useful. If you have any queries, please don't forget to contact me on my number. Please don't forget to like and subscribe my channel and share it to other your nears, your friends, your colleagues. Thanks.